हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था डीयूएल का पावर डायग्राम, कंट्रोल डायग्राम और स्टार डेल्टा का भी पढ़ लिया था, और रिवर्स फॉरवर्ड कैसे बनाते हैं वो भी हमने पढ़ लिया था। तो यहाँ पे हम जैसे पीएलसी के अंदर जो लॉजिक लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, इनपुट की एड्रेसिंग कैसे करते हैं, एनओ अगर जो हमें लगाना है लॉजिक में, लेडर लॉजिक में, तो वो एनओ कहाँ से लाते हैं, एनसी कहाँ से लाते हैं, आउटपुट कैसे लिखते हैं, आउटपुट क्वाइल कैसे लिखते हैं, तो वो सारी चीज यहाँ पे हम समझेंगे। आज हम समझेंगे केवल इनपुट और आउटपुट, मतलब एक्स जीरो और वाई जीरो, x1 y1 ऐसे करके, मतलब इन आउटपुट जो होता है मित्सुबिशी की पीएलसी में बता रहा हूँ, मित्सुबिशी पीएलसी की बात कर रहा हूँ कि एक्स से हम x0 या x1 x2 x3 x4 5 6 7 इससे हम इनपुट की एड्रेसिंग करते हैं, और जो y0 y1 y2 y3 ये 7 तक जो सीरीज रहता है उससे हम आउटपुट की एड्रेसिंग करते हैं। तो अभी हम इसके बारे में हम केवल इनपुट से प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, तो वो मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई एक ऐसा ये टैंक है, ठीक है, ऐसे करके मेरे पास कोई टैंक है एक, ठीक है, ये पानी का टैंक है। मान लो हमारी पाइपलाइन लगी है, इधर से एक मोटर चलेगा हमारा, यहाँ से पानी आ रहा है मोटर से, ठीक है। तो ये मोटर चलेगा, यहाँ पे मोटर लगा हुआ है, मैंने ऐसे बना दिया आपको समझने के लिए, ठीक है। ये पंप हो गया, तो ये हमारा जैसे कि चलेगा तो ये पानी से फीड होगा। लेकिन हमें करना क्या है कि ये टैंक में जब पानी हमारा यहाँ लोअर, ये मैं इसको लो मान ले रहा हूं, इससे कम हो जाए, ठीक है, पानी हमारा इससे कम हो तो हमारा मोटर चल जाना चाहिए। तो हमारा क्या रहेगा कि यहाँ पे एक लिमिट स्विच लगा होगा, ठीक है, एक टॉप पे लिमिट स्विच लगा रहेगा, दो लिमिट स्विच लगा रहेगा। मान लो इसकी इनपुट हमने दे दिया एक्स जीरो दे दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्स जीरो अंदर दे दिया, ये हमने इसको एक्स वन दे दिया, ठीक है। तो अब इसको हम क्या, जैसे कि हम इसकी जो आईओ लिस्ट बनाते हैं तो हम इसमें लिखते हैं कि किस चीज के लिए कौन सा इनपुट यूज किया है, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट के लिए, हम ऐसे समझा रहा हूं आपको कि ये हमारा एक्स जीरो जो है ना वो स्टार्ट के लिए है, और ये हमारा क्या है, स्टॉप के लिए है। यहाँ अगर हमारा इससे लेवल पानी का कम हो तो हमारे मोटर चल जाना चाहिए, और इससे अप हो तो ये मोटर बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, आउटपुट है, मैंने y0 इसको दे दिया, ठीक है। ये आउटपुट का मतलब क्या, कोई कॉन्टेक्टर हमें ऑन कराना है, कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो हमारा मोटर चल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को हम बनाते हैं यहाँ पे और समझते हैं। दूसरी चीज हम समझ लेते हैं, जैसे कि जो भी हम एनओ एनसी जो भी लाते हैं प्रोग्राम में, तो हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है, हम प्रोजेक्ट जो क्रिएट करते हैं GXworks 2 में, तो वहां पे जो उसका टास्क बार होता है, ऊपर जो आइकन बना होता है वहां पे एनओ का भी सिंबल दिया रहता है ऐसे, ठीक है, एनसी का भी रहेगा ऐसे करके, क्वाइल का भी रहता है, ठीक है, ऐसे करके सिंबल रहता है। तो क्या करना है, हम यहाँ से इसको क्लिक करके उठा करके यहाँ लिख सकते हैं और उसकी एड्रेसिंग दे देंगे, वो ले लेगा, ठीक है। लेकिन हमें कुछ रहता है कि हमें जल्दी जल्दी करना है, हम वहां से जाएंगे, फिर माउस से उठाएंगे, फिर यहाँ लाके छोड़ेंगे, तो उससे सबसे हमें शॉर्टकट की के माध्यम से लिखते हैं। कीबोर्ड में हम अगर वो बटन प्रेस करे तो वो हमारा एनओ यहाँ पे, फिर वो हमने बटन प्रेस कर दिया, फिर हमने x0 लिख दिया, वो एनओ आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे करके मैं बता रहा हूँ कि एनओ कैसे लगाते हैं, एनसी कैसे लगाते हैं, और आउटपुट की क्वाइल जो होती है वो कैसे लेते हैं, और लैचिंग कैसे कराते हैं, ये चार चीज क्या मैं बता रहा हूँ शॉर्टकट। ये हमारा पहला होता है एनओ के लिए, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये पहला ले लिया, ठीक है। तो ये क्या आता है, एलडी, फिर यहाँ पे स्पेस रहेगा, ठीक है, एक स्पेस देंगे, बड़ा वाला जो अपने पास वो कीबोर्ड होता है बटन, वो प्रेस किए एक बार, स्पेस बन गया एक, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे x0 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी हमें बीट लेना है, और इसके ये हो गया तो ये हमारा क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा एनओ, ठीक है। अब दूसरा हमारा रहेगा एलडीआई, एलडीआई ये क्या होगा, फिर इसके बाद से एलडीआई लिख करके हम स्पेस देंगे, फिर हमने यहाँ पे x1 ले लिया, ठीक है। तो ये क्या हमारा रिप्रेजेंट करेगा, एनसी को, ठीक है, ये एनसी का सिंबल हो गया। दूसरा में क्या लेना है,
कि ये हमारा एनओ हो गया, एनसी हो गया। दूसरा हमारे पास तीसरा जो रहेगा वो हम लेंगे कॉइल को ले लेते हैं, या हम पहले लैचिंग के बारे में लेते हैं कि ओ आर स्पेस Y0, या हम कुछ भी ले सकते हैं इसको, ये तो कुछ भी हम अपने मर्जी से ले रहे हैं, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो जी। और ये क्या बनेगा, NO बनेगा, ठीक है। तो ये हमने दो चीज आपको, तीन चीज समझा दिया। चौथा हमारे पास कॉइल लेना होता है, तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं, OUT। अब स्पेस रहेगा, फिर अपने जो भी आउटपुट आपको लेना है, तो हम यहाँ पे स्पेस के बाद से Y0 ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा कॉइल ऑन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कॉइल का सिंबल ऐसे रहता है, ठीक है। ये हमारा कॉइल हो गया। तो हमने आपको चार चीज यहाँ पे बता दिया, और फिर इसके बाद हम यहाँ पे लॉजिक, लेटर लॉजिक लिख के दिखाते हैं। ये हमारा दो पावर रेल हो गया, ठीक है। इसके अंदर हम लॉजिक लिखते हैं। हम जब नया पेज क्रिएट करते हैं ना, तो वो हमारा पेज ऐसे ही बन के आता है, और यहाँ पे एक लाइन लग के यहाँ पे इंड लिख के आता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें पहले यहाँ से हमें प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक NO लिखना है। तो इस NO के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, LD स्पेस X0। तो हमने जैसे ही उसमें LD स्पेस X0 प्रेस किया, तो ये हमारा NO यहाँ लग गया। LD स्पेस X0 लिख करके हमने एंटर किया, तो यहाँ हमारा NO आ गया। ये हमारा क्या होगा, X0 हो गया, ठीक है। हमें क्या बनाना है कि हमारा जब ये सेंसर आए तो हमारा एक मोटर चल जाना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, इसका NO हमने यहाँ ले लिया, अब इसी मोटर को हमें बंद करना है, तो ये NC लेना है हमको यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, LDI स्पेस X1, क्योंकि X1 हमारा स्टॉप के लिए है, यहाँ हमने लिख रखा है। तो ये जैसे ही लिमिट वहां पे आया, टैंक फुल हुआ, ये बीट देगा तो ये सप्लाई कर देगा, तो यहाँ पे हम इसका NC लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा NC हो गया। अब इसके बाद क्या है कि हमारा ये आउटपुट ऑन होना चाहिए, आउटपुट ऑन कराना है मेरे को। तो ये वाला लाइन सीधे यहाँ से आगे चला जाएगा, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, OUT Y0। तो ये हमारा कॉइल आ जाएगा Y0 का, ठीक है। और ये ऐसे यहाँ से लाइन से लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है हमको, OUT, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है, LDI। मैं इसके ऊपर लिख दे रहा हूँ एक दूसरे कलर से शॉर्टकट, ताकि आप समझोगे। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ LD, सॉरी, यहाँ पे हमारा आएगा आउट, OUT, ठीक है। अब इसके बाद से हमारा क्या रहेगा, स्पेस रहेगा, फिर हमारा Y0 रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको इंडिकेट कर दिया, आपको जानने के लिए बना दिया। यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, LDI स्पेस X1, ऐसे करके रहेगा। ये हमारा NO जो है, इसके लिए रहेगा LD स्पेस X0, LD स्पेस X0। तो ये हमारा NO आ जाएगा, हमारा NC आ गया। ये हमारा क्या है, NC जो है वो हमारा X1 है, X1। अब हमें क्या करना है, इसकी लैचिंग देना है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम जैसे कि उसमें हमारा जहां हम लिखते हैं ना, वहां पे हमारा वो कर्सर चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे आउटपुट लिखा, तो हमारा यहाँ आ जाएगा। आउटपुट लिख के मैंने इंटर किया, ये हमारा यहाँ आ जाएगा। अब मेरे को होल्डिंग करना है, जहां भी मेरे को करना रहेगा ना, वो कर्सर को वहां ले जाकर वहां क्लिक करेंगे। अब मेरे को इसके नीचे लगाना है, लेकिन हम कभी इसके नीचे करते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक किया एक बार, तो ये हमारा यहाँ पे आ गया। और फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, OR, फिर OR लिख दिए। OR लिखेंगे तो हमारा NO आएगा, ठीक है। और NO क्या लगाएंगे, Y0 का। तो Y0 हमने यहाँ पे लिख लिया। और ये इसके लिए मैंने यहाँ पे आपको इंडिकेट करके मैं बता दे रहा हूँ कि इसके लिए क्या रहेगा शॉर्टकट, तो वो रहेगा OR स्पेस Y0, ठीक है। तो ये इससे हमारा ये एक मतलब DOL बन गया, ठीक है। तो मैंने आपको एक DOL बना दिया और समझा भी दिया है बना करके। बाकी मैंने सिंगल लाइन डायग्राम बना के बताया था, तो वो थोड़ा सा आपको क्रिटिकल दिख रहा होगा कि इसकी वायरिंग कैसे करेंगे, जो भी करेंगे। तो इसलिए PLC कहते हैं कि PLC इजी होता है, क्योंकि हमने क्या करना है, दो बीट ले लिया, दो इनपुट ले लिया, एक आउटपुट ले लिया, इसकी लैचिंग करा दी। ये बटन दबाएंगे, हमारा ये मोटर चल जाएगा। दबाएंगे या हमारे सेंसर आएगा। यहाँ पे हम कोई पुश बटन भी ले सकते हैं, लेकिन ये हमारा ऑटो में फील होता रहेगा। जैसे ये लेवल कम हुआ, मोटर चल जाएगा, हमारा लेवल पूरा उससे कंप्लीट किया, ये हमारा मोटर बंद हो जाएगा। बंद कैसे होगा, ये NC है। जैसे ये सेंसर सेंस किया, यहाँ तक पानी गया, ये NO होगा, इसकी होल्डिंग तोड़ देगा, फिर ये हमारा मोटर बंद हो जाएगा। बंद कब तक रहेगा, जब तक ये सेंसर हमारा आ ना जाए। ये सेंसर कब आएगा, जब ये हमारा डाउन है। ये कैसे काम करता है यहाँ पे सेंसर, वो इसकी मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उस सेंसर को लगा रहे हो, ठीक है।
और दूसरा अगर मेरे को फॉरवर्ड और रिवर्स में मोटर को चलाना है तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास दो बटन होता है। मैं भी मान लो हमने यहाँ X0 और X1 यूज कर लिया। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि फॉरवर्ड के लिए यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फॉरवर्ड के लिए हमारा X4 है, रिवर्स के लिए हमारा X5 है, ठीक है। और हमारे पास दो आउटपुट भी रहेगा। मान लो हमारा X4 हमने दबाया, X4 मैंने प्रेस किया, X4 मतलब हमारा फॉरवर्ड चलना चाहिए, तो इसके साथ हमारा दो आउटपुट भी रहेगा, क्योंकि हम दो कॉन्टेक्टर ऑन करेंगे तभी तो हमारा फेस चेंज कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे मैं इसके साथ मैंने Y4 ले लिया और इसके साथ मैंने Y5 ले लिया, ठीक है। ये दो कॉन्टेक्टर हो गया हमारा। हम इसी में हम वो दूसरा प्रोग्राम भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। आप समझिए कैसे रहता है इसका, बिल्कुल इजी रहता है। हम ये बटन दबाएंगे हमारा फॉरवर्ड चलेगा, ठीक है। X4 दबाएंगे तो यहाँ पे मैं लिखता हूं, मैंने यहाँ जैसे बताया कि LD स्पेस X4 ये वाला बिट लिखेंगे तो हमारा X4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या लगाना है, हमें दबाएं तो हमारा फॉरवर्ड चल जाना चाहिए। तो इसके बाद हमारा ये Y4 को ऑन कराएंगे तो हम OUT स्पेस Y0 लिखेंगे, सॉरी Y0 नहीं Y4 लिखेंगे तो हमारा ये 4 नंबर का आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ ये कनेक्ट हो जाएगा ऐसे। ये हमारा Y4 हो गया, एक समझिएगा ये Y4 है, ठीक है। तो हमने ये बटन दबाया तो हमें हमारा लैच हो जाना चाहिए। तो इसकी लैचिंग के लिए हम क्या लिखेंगे, OR स्पेस Y4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा Y4 आ जाएगा। क्या लिखेंगे, OR लैचिंग के लिए, ये हमारा Y4 है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। तो Y4 हो गया, तो हमने ये बटन दबाया हमारा लैच हो गया, क्योंकि Y4 यहाँ आया, ये हमारी होल्डिंग बन गई। तो ये हमारा फॉरवर्ड के लिए है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं फॉरवर्ड के लिए होगा। अभी हमें रिवर्स के लिए बनाना है, तो यहाँ पे मैंने लिया, ये हमें लेना है X5 रिवर्स के लिए, तो हम लिखेंगे LD X5, तो ये हमारा यहाँ पे X5 आ जाएगा ऐसे। फिर मेरे को क्या लेना है, आउटपुट लेना है Y5, तो ये हमारा Y5 आ गया है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, OUT स्पेस Y5, तो ये हमारा आउटपुट आके यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे हम ये बटन दबाएंगे तो हमारा फॉरवर्ड चलेगा, ये दबाएंगे तो रिवर्स चलेगा, लेकिन ये होल्ड लैच नहीं होगा। तो इसकी लैचिंग हम यहाँ से दे देंगे OR स्पेस Y5, ठीक है, OR स्पेस Y5। तो ये हमारा ये इसकी लैचिंग हो गई। अब क्या है कि हम इन दोनों को इंटरलॉक करना है कि अगर हमारा एक ही, मान लो कि एक ही मोटर हमारा कनेक्टेड है फॉरवर्ड रिवर्स में, तो ये अगर हमने फॉरवर्ड भी चला दिया रिवर्स भी चला दिया, दोनों तरफ से सप्लाई है, तो हमारा वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं कि Y4 अगर हमारा ऑन है तो ये Y5 नहीं आना चाहिए। तो Y4 ऑन है तो इसका NC नहीं आएगा, तो इसकी NC हम यहाँ पे डाल देते हैं। इसके लिए हम क्या डालेंगे, LDI Y4 यहाँ लिखेंगे, इस वाली लाइन पे यहाँ ला करके LDI, ये लाइन हम हटा दे रहे हैं यहाँ पे। अभी मैंने आपको वैसे समझाया था जनरली कैसे बनाते हैं, अभी मैं इंटरलॉक डाल रहा हूँ इन दोनों को आपस में। तो LDI Y4 मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो हमारा ये Y4 जैसे ऑन हो जाएगा तो ये इसकी NC चली जाएगी, ठीक है। अब इसके साथ अगर हमें इसको इंटरलॉक करना है, ये तो हमारे एक का हो गया। अब जैसे हमने यहाँ पे Y5 लगा दिया, Y5 का NC यहाँ लगा दिया, LDI Y5 यहाँ लिखेंगे तो हमारा यहाँ पे Y5 का NC आ जाएगा Y5 का, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे इंटरलॉक हो गया दोनों आपस में। बाकी ये चीजें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा जब मैं आपको सॉफ्टवेयर पे करके दिखाऊंगा, सिमुलेट करके, या मैं PLC में प्रोग्राम अपलोड करके भी दिखा दूंगा, जो भी चीजें रहेंगी ऑनलाइन। और बाकी रहता है कि हमारे पास ज्यादा लोग जो होते हैं वो इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं और उनको रहता है कि हमें ट्रेबल शूटिंग करना है कि हमें हमारा ये चीज क्यों नहीं चल रहा है, ये फॉरवर्ड का हमारा नहीं चला, तो क्या रीजन क्या है। तो उसके लिए ये चीज आप फाइंड करके देख भी सकते हो सॉफ्टवेयर से। तो वो चीजें मैं आगे वाली वीडियो में जब मैं आपको सॉफ्टवेयर के अंदर सिमुलेट करके या PLC के अंदर प्रोग्राम डाउनलोड करके और फाइंड करके दिखाऊंगा कैसे फाइंड करते हैं। कोई भी बिट हमें फाइंड करना है या कोई भी हमारा आउटपुट नहीं आ रहा है तो किस रीजन से नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, तो वो सारी चीजें मैं आगे बताऊंगा। बाकी के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो।